भाइयों, जो आप बीपी ऋतु जी की संघर्ष में आए हैं, संघर्षी लोग हैं, आपको मैं निम्रता के साथ फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो जुल्म अब बीपी ऋतु के ऊपर जातवादी लोग जिन्होंने संविधान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसका कसूर हमारा भी है। क्यों करके उनको गद्दी के ऊपर हम खुद वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर हम इनसे दूर रहें तो फिर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट हमारे लोगों की बात करेगी। पर आज तक जो उधर जातिवाद लोग हैं, स्पीकर साहब हैं, वो भी जातिवाद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, जितने वजीर हैं, ये सब जातिवाद लोग हैं। और इनके खिलाफ अब संघर्ष शुरू हो गया है। दक्षिण में तमिलनाडु ने बोला है कि ये जो सनातन धर्म है, ये क्या चीज़ है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म वाले मनुस्मृति को अपना ग्रंथ समझते हैं कि नहीं समझते। सदियों से जो जिनको हम रंगरेटा कहते हैं, आप दलित कहते हैं, इनके ऊपर जुल्म होता रहा है। और रामायण में भी लक्ष्मण जी जो वनवास काटने गए थे रामचंद्र जी के साथ, उनको रावण जो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, उसकी बहन ने लक्ष्मण जी को बोला कि मैं आपसे प्यार और मोहब्बत करती हूँ। प्यार और मोहब्बत करना सबसे बड़ी हमारे मुल्क में एक सेंटिमेंट है, ख्याल हो। और लक्ष्मण जी ने उस बीबी का नाक काट दिया। तो आज तक हम रावण का बुत हर एक साल जलाते हैं। तो हमको शर्म होनी चाहिए। क्यों करके जितना चीज मुझे पता नहीं था, मैं भी वो रावण के जलाने पर जाया करता था। तो आप लोग भी शायद जाते हैं। ये जो परंपरा चली हुई है जातवाद की, और हमारे जो जाट भाई हैं, राजस्थान में है, हरियाणा में है, यूपी में है, जो हम लोग सिख बन गए हैं, हमको तो समझ आ गई है। पर ये जाटों को अभी तक समझ नहीं आई कि कोई भी ब्राह्मण आपके घर में खाना नहीं खाएगा। अगर ब्राह्मण के घर जाओगे तो वो आपको नीचे बैठाएगा। अब आस्ते आस्ते जाटों को भी समझने लग पड़ी है कि ये जातिवाद लोग ये हमारे ऊपर वैसे राज कर रहे हैं। जो संविधान बाबा जी ने बनाया है उसकी नई कॉपी
इस बीजेपी आरएसएस सरकार ने हम सब मेंबर पार्लियामेंट को दी है, पर आपको शायद मालूम नहीं है वो संविधान से दो लफ्ज़, एक सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता है, दूसरा सोशलिज्म है, समाजवादी, दोनों काट दिए हैं। और हमारे पास वो कॉपी संविधान की बगैर पार्लियामेंट की परमिशन से, बगैर सूबों को पूछने से इन्होंने संविधान में ये दो जातिवादी, सेकुलरिज्म और समाजवादी जो लफ्ज़ हैं वो काट दिए हैं। तो आपको शायद पता नहीं है कि पार्लियामेंट में कैसे ये काम चल रहा है। एक बंगाल की एमपी है बीबी मैत्रा, उनके ऊपर इल्ज़ाम एक ब्राह्मणवादी एमपी ने लगाया है कि जो सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में उसमें बीबी मैत्रा पैसा लेती है। ऐसी बात कोई नहीं है, पैसा शायद लेते होंगे, पर बीबी मैत्रा बहुत पढ़ी लिखी बीबी है और बहुत अच्छा बोलती है और सबसे बहुत प्यार करती है। अगर हमने पैसा लेना हो सवाल पूछने से, हमारी एमपी को ताकत है कि हम चिट्ठी सीधी लिख सकते हैं वजीर को, तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो फिर सवाल पूछने के पैसा लेने से उस बीबी को ऐसे शर्मनाक कर दिया ये लोगों ने। और हमारे स्पीकर साहब ने वो शिकायत पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी को दे दी है कि इसकी आप तफ्तीश कीजिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा बीजेपी आरएसएस लोग करें। अब इजराइल और अरब लोगों का जंग चल रहा है और मोदी और बीजेपी आरएसएस इजराइल जो बच्चों को मार रही है, ख़त्म कर रही है, पानी बंद करती है, उनका खाना बंद करती है, अरब लोगों का, मुसलमानों का, वो अब मोदी साहब इजराइल के साथ चल रहे हैं। जो हमारी विदेशी पॉलिसी है उसमें जो लोग जबर करते हैं उनके साथ ये बीजेपी आरएसएस चल रही है। 2019 से लेके आज तक कश्मीरियों की कोई भी असेंबली नहीं है, वो बगैर असेंबली से गवर्नर राज उधर हो रहा है। आपको मालूम है कि हरेक जुम्मे की नमाज मुसलमान लाजमी पढ़ते हैं, पर पिछले जुम्मे की नमाज श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसको कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताले लगा दिए। बताओ कि कोई धर्मस्थान को ताला लगा सकता है? तो फिर तो इधर भी एक मंदिर जलाया गया था, दिल्ली में भी। तो ऐसी बातें ये सरकारें कर रही हैं जो बिल्कुल गलत है। जितना चिर पार्लियामेंट के नीचे उसको जिम्मेवार किसी भी महकमे को नहीं बनाते तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। बाबा जी का कहना है कि जितने भी सरकार के महकमे हैं वो पार्लियामेंट के अधीन होंगे, पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रॉ का खुफिया महकमा, आईबी का खुफिया महकमा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का खुफिया महकमा, ये पार्लियामेंट को जिम्मेवारी नहीं है। अगर जिम्मेवार नहीं है तो फिर ये अकाउंटेबल कैसे हो सकते हैं?
इनकी जो खुफिया पैसा इनके पास है उसका ऑडिट सीएजी नहीं कर सकता है। तो इतना तमाम पैसा है इन लोगों को, जो ये संघर्ष हो रहा है इसको दबाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका ऑडिट नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पास जितना भी पैसा धन है उसका कोई सवाल जवाब पूछ नहीं सकता है। तो ऐसा बाबा साहब ने पार्लियामेंट नहीं बनाई कि कोई भी महकमा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी पार्लियामेंट की उसके ऊपर ना हो। तो इधर भी बीबी रीतू के ऊपर एक झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और वो साबित हुए कि वो चिट्ठी इनके हाथ की लिखाई नहीं थी। और जो इधर के प्रिंसिपल हैं, जो इधर के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बीबी रीतू को मुअत्तल कर दिया है। पर जो उनके ऊपर केस लगे हैं, अब तफ्तीश पुलिस कहती है कि उन्होंने बेईमानी की है और बहुत गलत किया है। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसकी बेल नहीं मिल सकती, तो पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? और ये बीबी 50 दिन से इधर बेचारी बैठी है। और आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ, आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इनका आप पूरी इमदाद कर रहे हैं। हम कांशीराम जी से 1999 में इलेक्शन लड़े थे। पहली दफ़ा उनकी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के साथ गए थे। जब बाबू कांशीराम एमपी थे, एक एमपी ने पूछा कि कांशीराम जी आपका मैनिफेस्टो क्या है? तो बाबू कांशीराम जी ने कहा हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो गुरु ग्रंथ साहब है। तो ये किसी ने भी नहीं कभी बोला। कांशीराम जी ने बोला कि जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। तो फिर हम लोग आपसे दूर कैसे हो सकते हैं? हम आपके साथ बिल्कुल आखिर तक चलेंगे। जैसे मुसलमानों की बबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में, और देखिए कि क्या हुआ। बबरी मस्जिद को गिरा के केस चला और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने बबरी मस्जिद का फैसला कर दिया कि ये तो राम मंदिर है। तो गोगोई चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि जो उनके घर में महिला काम करती है उसके साथ इन्होंने ठीक नहीं किया। जब किसी के ऊपर ऐसे छेड़खानी के इल्ज़ाम लगते हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये केस जाता है पुलिस के पास। बस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट के जजों में, जो कानून के मुताबिक नहीं बन सकते। तो उन्होंने फैसला किया, जिस बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसके ऊपर बुरा काम करने की इच्छा थी गोगोई साहब की, उसने कहा कि मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में आना चाहिए। आर्टिकल 21 बाबा साहब के संविधान की बोलती है
कि हरेक नागरिक का संवैधानिक हक है कि वो अपने वकील के साथ अपना केस लड़ सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कोई वकील नहीं होगा, हम फैसला करेंगे। तो फिर कमेटी ने गोगोई साहब को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फैसला कर दिया बाबरी मस्जिद का कि ये राम मंदिर है। फैसला कर दिया तो जब वो रिटायर हुए, मोदी बीजेपी सरकार ने उनको नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा के लिए। इलेक्शन नहीं लड़े। सरकार के पास पावर होती है कि बगैर इलेक्शन से कुछ न कुछ मेंबर पार्लियामेंट के जो मिनॉरिटी के होते हैं, जातवादी के नहीं होते, जो छोटी संख्या के होते हैं, जो पार्लियामेंट में वोट के साथ नहीं जा सकते, उनकी संख्या इतनी नहीं होती कि वो पार्लियामेंट में वोट के साथ जा सकते हैं। उनको सरकार नॉमिनेट कर सकती है, नुमाइंदगी देती। और गोगोई साहब ब्राह्मण लोग हैं, उनको नॉमिनेट करके 6 साल के लिए राज्यसभा में डाल दिया। अब मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, मुझे कोई कहता है कि आपके खिलाफ दावा हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं। मैं बोला हूँ कि मेरा असूल है कि जब हमारी ज़मीर की आवाज़ है और दूसरा आदमी गलत कर रहा है, अगर हम कह देंगे गलत, उसके पास जरूरत ही नहीं होगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट या और कोई चीज़ बुला सके। वो शर्मिंदे होंगे। जो मैंने आपसे बात की है, अगर मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बुला ले तो यही बात उनको मैं बोलूँगा तो क्या जवाब देंगे? तो फिर काय का मेरे खिलाफ वारंट पेश करेंगे? आप ही अपनी कब्र फूट के उसमें छाल मारेंगे कि नहीं? सो ये बात है, ये सारा कानून सुप्रीम कोर्ट में कम गिनती सिखों का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं है। और अब अगर हमने रक्षा करनी है इस देश की, तो हमको फौज तो तकनी चाहिए। पर जो नए जवान ये ले रहे हैं, वो सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे। 4 साल में एक जवान पूरा टेक